अच्छा, फिर उसके बाद ओहो, अय्यूब के साथ बड़ा खतरनाक हुआ था, शायद ऐसा कुछ मेरे साथ होगा, जब मैं बना रहूंगा तो ऐसी चीजें मेरे साथ होंगी, तो तब जाकर मेरा जो विश्वास परखने के बाद परमेश्वर के सामने बड़ा नजर आएगा और फिर मेरा बड़ा होगा। कुछ लोग शायद ऐसा समझते हैं, लेकिन ये वचन वो नहीं है, वो टेम्पटेशंस नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा की बात नहीं हो रही है। कितनों को बात समझ आती है? वैसे भी नए नियम के बाद प्रभु कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, जब से वो क्रूसीफाई होने के बाद मुर्दों में क्या हो गया? जिंदा। क्रूसीफाई का मतलब यह था कि उसने सारी सजा, मौत, दुख, हालात, बीमारियां, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक था, तुम्हारे लिए मौत था, दुख था, पीड़ा था, अपने ऊपर ले लिया। ये उसका प्रेम है। वो दो तरह का कैसे हो सकता है? एक तरफ तुम्हें जीवन देने के लिए इतना दुख सहना, और दूसरी तरफ कहे परमेश्वर के मैंने दुख सहा है, अब मुझे थोड़ा सा तुम्हारी परीक्षा लेने दो, तुम्हें हालात देने दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर रहा तो तुम्हारा वो जो प्योर फेथ परमेश्वर पर होना चाहिए उसमें मिलावट हो जाएगी, नेगेटिव चीज, क्योंकि खुदा की ओर से ऐसी चीज तुम्हारे लिए अब नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी ये शब्द अगर हम इसको यूनानी में पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते, तो उसको टेस्टेड बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ट्रायल। जैसे हम किसी जॉब के लिए क्या देते हैं? ट्रायल देते हैं ना, अपनी योग्यता ट्रायल देते हैं ना अपना, कि मेरे पास ये योग्यता है, मेरे पास ये स्टडी है, मैं इतनी डिग्रीज कर चुका हूं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा रिज्यूम है। तो वो आगे से तुम्हें डंडे देते हैं या कोई दवाई देकर बीमार कर दें या हालात देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल। कितनों को बात समझ आती है? वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तुम्हारी योग्यता देखकर तुम्हें जॉब देंगे। यहां भी योग्यता की बात हो रही है, तुम्हारे विश्वास की योग्यता। तुम्हारा विश्वास जो है वो कितनी कीमती चीज है, वो खुदा अपने कलाम से शो कर रहा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस बात को पकड़कर अपने फेथ को प्योर, खालिस परमेश्वर के साथ बना सको। कितनों को बात समझ आती है? एक वचन हम और पढ़ते हैं, इसको बाद में क्लैरिटी देते हैं। मत्ती 5:13 क्या लिखा यहां पर? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। हालेलुया! कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? इसे ध्यान से पकड़ना होगा। आज प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने उस समय के लोगों को यह वचन दिया, कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। सोचने वाली बात है, यीशु मसीह ने हमें या इंसान को जो चुने हुए हैं या अपने उसके जो भरोसा रखने वाले हैं परमेश्वर के ऊपर, उनको ऐसा क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? यीशु मसीह ऐसे भी बोल सकते थे, तुम पृथ्वी के गोल्ड हो या डायमंड हो। उसने ऐसा नहीं यूज किया ये शब्द। उसने नमक क्यों यूज किया? क्योंकि पूरी दुनिया में नमक जो चीज है, दूसरी कोई चीज नहीं है जिससे हर चीज में स्वाद लाया जाए। दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। यीशु ने इसीलिए कहा, क्या कहा? हालेलुया! कि अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो दूसरी कोई चीज नहीं है जिससे उसको दोबारा नमकीन किया जाए। कोई चीज है ही नहीं दूसरी नमक। हालेलुया! आप जानते हो, अगर नमक को खराब करना है तो वो कैसे हो सकता है? सिर्फ मिलावट से। उसमें मिलावट कर दो तो वो खत्म उसका सिस्टम। कितनों को बात समझ आती है? यही यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रही। और ये चीज मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं परमेश्वर के वचन को? इसका मतलब तुम्हारे जीवन में जो मिलावट है, आपका जो विश्वास, बाइबल के अंदर पढ़ोगे, एक राइट, एक रॉन्ग, एक गलत और एक सही। आप जानते हो शैतान ने यीशु मसीह में कुछ लोगों को यूज किया, इस दुनिया में, वर्ल्ड में उनकी टीचिंग्स को बदल दिया, उनकी शिक्षा को बदल दिया, जिससे आज चीजें गड़बड़ हो रही है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसीलिए हमें अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना है।
बढ़ना है, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए उद्धार होना है, तुम्हारा मोक्ष होगा, इसी से तुम स्वर्ग में जाओगे, अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ये जो विश्वास हम जब करते हैं तो जो उद्धार है वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जिसे हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। हम ये धन्यवाद देते हैं, प्रभु इस दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसको हम करके उद्धार पा सकते, ये तेरी दया है, तेरी रहम है, तेरी कृपा है परमेश्वर जगत के ऊपर जो हुई है, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, तेरे पर विश्वास करते हैं कि ये उद्धार का काम तूने हमारे लिए पूरा किया है। यशाया लिखता है कि तुम्हारे धर्म के काम चिथड़े मैले के बराबर है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म पृथ्वी पर करता है वो स्वार्थ से करता है, और अब फिर पाप करता है, फिर पाप करता है, फिर गलत काम करता है, फिर गलत काम करता है, क्योंकि वो स्वार्थ से चीजें इस दुनिया में करता है और गलत चीजें करता रहता है और कभी पाप से नहीं छूट सकता। और को उसके लिए कोई भी ऐसा काम जो उसे मोक्ष दे दे या पाप से छुड़ा ले है ही नहीं है। कितनों को बात समझ आती? इसीलिए ये परमेश्वर की दया है, बड़ी दया जो हमारे ऊपर काम करती है। अब बाइबल के अंदर हमने अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स चेक करते हैं जिन्होंने बड़ा फेथ किया और बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े रिकॉर्ड है बाइबल के अंदर हमारे लिए, जो हमारे फेथ के लिए है, हमारे विश्वास के लिए। अभी मैंने 3 गवाहियां क्यों दी? वो 2 बहनों का भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसके ब्रेन में खून जम गया और कई जगह से हड्डियां क्रैक हो गई, और डॉक्टर तो जवाब दे रहे थे, रो रही थी। जब पहली बार मेरे पास आई प्रार्थना करवाने, तब मैं जानता था ये अच्छी बच्चियां हैं, ये विश्वास में अच्छी थी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तेरे भाई को, ऐसे बने रहो विश्वास में, डरो मत। उनको बाहर ले आया परमेश्वर, उनके जीवन में काम किया, उनकी वो बीमारी, बड़े बड़े रोग को परमेश्वर ने क्या किया। अभी हम और भी देख रहे थे ना काम कैसे परमेश्वर ने किए। इसीलिए मैं पहले तुम्हें ये कुछ गवाहियां बता रहा था। लेकिन अभी अगर यहां पर अगर मैं एक वचन पढ़ूं मरकस की बुक से, आप जानते हैं ना बाइबल के अंदर एक कैरेक्टर है, एक बहन का, जिसको 12 साल से लहू बहने का क्या था, रोग। अब पूरी क्रिश्चियनिटी में पूरे जो बाइबल को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उस 12 साल के रोगन के जीवन से क्या हासिल करते हैं? एक विश्वास पकड़ते हैं कि उसने यीशु मसीह का क्या छुआ, पल्ला। हालेलुया। क्या छुआ? पल्ला छुआ उसने। अभी ध्यान दो यहां पर, अगर हमें बाइबल समझ नहीं आया कि वहां पर विश्वास की चीज क्या है हमारे लिए, अगर ये समझ नहीं आया, आप दूसरे एंगल से कोई चीज और विश्वास कर रहे हो, तो आपके विश्वास में गड़बड़ हो चुकी है। आप गलत विश्वास कर रहे हो, गड़बड़ विश्वास कर रहे हो, जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती, हालात आ सकते, शैतान के अटैक हो सकते, कई चीजें गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आग से ताए हुए सोने से भी ज्यादा अधिक मूल्यवान कहा परमेश्वर ने तुम्हारे वचन को। इसीलिए कहा अति पवित्र, प्योर जो तुम्हारा फेथ है, उसमें क्या करो, उन्नति करते जाओ आत्मा के द्वारा, हॉली स्पिरिट के द्वारा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। अब यहां से हम लोग 12 साल के रोगन से जो बात पकड़ते हैं, जिससे हमारा उस वचन को पढ़ने से, उस हीलिंग से हमारा जो विश्वास बनता है, वो ये बनता है कि उसने यीशु मसीह का पल्ला, ऐसे जैसे मैंने सूट पाया, इसका एक छुआ, चोले का कपड़ा छू कर क्या पाई, चंगाई। ये विश्वास है हमारा। एक्चुअली इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये विश्वास नहीं है आपका, विश्वास अभी वही लिखा है जो आपको समझना होगा, तब तुम्हारा राइट विश्वास होगा। ये दिखाऊं वो, हाँ ऐसे नीचे करो थोड़ा सा, वो कहा जो मैंने तुम्हें दिए थे टिक, क्योंकि उस पर मैंने टिक लगाई थी, मुझे टिक चाहिए थी, टिक। तो तुम अपनी मर्जी करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो मैं कैसे समझाऊंगा? यहां लाओ एक बंदे को, कैमरा देकर जल्दी।
इन्होंने सोचा डाउनलोड करके पेज को देते हैं फ्रेश, दिमाग नहीं रखते मैंने क्या किया था वहां। लाओ जल्दी आ, एक जल्दी करो, जल्दी है, टाइम कम है हमारे पास। हाँ ये आ गया, तो आ गया तो बताओ। ये देखो बाइबल में लिखा, जब वो सारा पैसा 12 सालों से हकीमों पर, डॉक्टर्स, उस समय के वैद्य और बाबा लोग जो भी दुनिया में बने हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका रोग नहीं गया। 27 को देखो, 27 आपको स्क्रीन से नजर आता होगा। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। आप जानते हो बाइबल में कभी कभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बाइबल के अंदर कुछ बातें ऐसे लिखी है जो हमें बड़ा गौर करना था, हम गौर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। हम मोटी मोटी चीज को पकड़ते हैं और राइट चीज को समझ नहीं पाते। जब आत्मा हमारे अंदर काम करता है तब हम समझ पाते हैं। ये देखो क्या लिखा है, वापस 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 लाओ। लिखा, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, तब ठीक हुई। लेकिन वहां पर 5 शब्द है ऊपर, वह यीशु की चर्चा सुनकर। ये 5 शब्द थे आपके लिए विश्वास करने वाले। वह यीशु की चर्चा सुनकर, क्या सुन रही थी वो लोगों के मुंह से उस समय अपने गांव में? वो ये सुन रही थी, सबसे पहले लोगों ने उसे बताया, यीशु को जानती है जो नासरत में पैदा हुआ, ऐसे करके जो नासरत में रहता है, ऐसे उसके पास जितनी जानकारी आई, वो परमेश्वर का भेजा हुआ नबी है। कोई ये कह रहा है, कोई कहता है वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, कोई कहता है वो सबसे बड़ा दुनिया में भविष्यवक्ता है, क्योंकि ऐसे काम जो वो कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। कोई उसे कह रहा है नबियों ने जो एक नबी के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में जो पूरी दुनिया को नजात देगा, जो मसीहा होगा, कुछ लोग कहते वो है। तो उसने पूछा क्या कर रहा है वो? फलाने गांव को जानती हो, फलाने का बेटा जो लंगड़ा पैदा हुआ था? हाँ हाँ, उसको उसने उस सामर से खड़ा कर दिया है। फिर एक अंधे की बात कोई करता है आकर और कहते वो अंधा जानते, फलाने गांव का अंधा था, अंधा जन्मा था। कहती हाँ, उसका नाम यूसुफ था। वो यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी है। ये सुन रही थी वो, ये उसको किसी ने नहीं कहा कर उसका पल्ला छू जाकर तू चंगी हो जाएगी, ऐसा किसी ने आकर कोई एक वर्ड नहीं उसे दिया। कितनों को बात समझ आती है? जो सीखने वाला पॉइंट था हमारे लिए वो हमने छोड़ दिया, जो विश्वास करने वाला पॉइंट था वो हमने छोड़ दिया। वो कौन है यीशु, ये पकड़ रही थी। उसके दिल दिमाग में वो दुखी थी, बीमार थी, परेशान थी। जब बड़े बड़े काम जो यीशु उस समय इज़राइल में कर रहा था, वो सुनकर उन बातों को, उसका फेथ बढ़ रहा था, उसके दिमाग में यीशु चल रहा था, उसके दिमाग में वो परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा जो पूरी दुनिया को निजात देने आया है, वो उसके दिमाग में विश्वास में बैठ गया था। हालेलुया। तो फिर ये क्या हुआ कि उसने कपड़ा छू लिया? जब मूसा की व्यवस्था पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा, उस समय जिस लेडीज को पीरियड्स आएंगे वो 7 दिन अपने रूम से बाहर नहीं आएगी। ऐसी एक कठिन व्यवस्था थी मूसा की। वो अशुद्ध है, ऐसा मोसेस लॉ में लिखा था। अगर वो बाहर आई तो उसके लिए मौत थी, सजा थी, पत्थर मारने की। और ये दिमाग में कंटिन्यू था। इसके जो भी पाप थे, जहां ये सोचती थी मैंने कौन से पाप किए हैं जिससे मुझे इतना बड़ा लहू बहने का रोग मिला है। जब ये बातें उसने सुनी यीशु मसीह के बारे में, इसने अपने पाप से भी पश्चाताप किया। प्रभु तू ही मुझे जीवन दे सकता है। और जानते हो उसके पल्ले छूने का कारण था ये मोसेस लॉ जो उसके दिमाग में चल रहा। आज नए नए लोग अदर जगहों से या दूसरे धर्म से जब सुनकर प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ये बात वो बात। कई बार हमारे पास लोग प्रार्थना कराने देते, कपड़ा लाओ, ना कपड़ा लाना चिक्कड़ लग जाए सानू चर्च विच सानू
प्रार्थना करवाने आए, पवित्र प्रार्थना। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोग कहते हैं कैमरा नहीं लगाना, कैमरे के सामने नहीं लाना। दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, इसके दिमाग में भी ये चीजें चल रही थी, जिसके कारण ये किसी इंसान को छू नहीं सकती थी। पत्थर मारने की सजा इसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन ये जब ये यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, अगर मैं एआई से एक वीडियो बनाता, मैं सोच रहा था आपके लिए बनाऊं, एक एनिमेशन बनाऊं जिससे तुम्हें दिखा सकूं कि वो औरत का जो ये ब्रेन है वो कपड़े के ऊपर नहीं था, वो यीशु के ऊपर था। यीशु के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास था। विश्वास किस पर करना है आपने? खुदा के ऊपर, सर्वशक्तिमान के ऊपर। जब उसने ये विश्वास किया, छुआ, तो यीशु ने कहा अपने चेलों को, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ। वो कहते भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है, आप कहते मुझे किसी ने छुआ। यीशु कहता मुझ में से सामर्थ निकली है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु में से सामर्थ निकली है। कितनों को बात समझ आती है? एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां। इससे आगे मैं थोड़ी सी चीज दूंगा, क्योंकि जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आज, उनके लिए बड़ी शिक्षा है अगर वो बने रहे। क्योंकि कभी कभी मैं हार्ड शिक्षा देता हूं तो वो ले नहीं पाते। हार्ड शिक्षा लोग, रीति रिवाज में जो डूबे हुए लोग हैं, कितनों को बात समझ आती है? वो हार्ड शिक्षा को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जो जीवन की बातें हैं, लेकिन उन्हें पकड़नी होगी। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। किसी ने कहा ये प्रार्थना किया हुआ पेन है और इस पर प्रार्थना किए से और 19 इसमें डाल दी गई है। अब तुम जब पेपर करोगे तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे, फर्स्ट डिवीजन आएगी। तो क्या ऐसा परमेश्वर करता है कभी? बोलो, ऐसी चीज करता है? लोगों को लंगड़ा बनाता है? लंगड़ा बनाने वाली चीज है, अपाहिज करने वाली चीज। ऐसा नहीं करता वो। यहां मेन नियम क्या है? वो प्रार्थना कराए अपनी बुद्धि के लिए, समझ के लिए। वो परमेश्वर की पावर उस पर ग्रेस काम करे कि वो अच्छे से पढ़े, किताबों को इतना पढ़े कि उसके दिमाग में बैठे। तो फिर परमेश्वर ऐसा करके उसके साथ उसको बड़ी डिवीजन में ला सकता है। ये तो नियम है, लेकिन रॉन्ग नियम पकड़कर अपने विश्वास को खराब करना, ये गड़बड़ चीज है। चलो एक और मैं वचन बताता हूं आपको। किसी को नींद नहीं आती, तो किसी ने कहा आप अपनी चादर लाओ मेरे पास, जो रात को सोते ना ओढ़कर, उस पर मैं प्रार्थना करूंगा, उन्हें अनाइंट करूंगा, तुम्हें मीठी नींद आएगी। लेकिन वचन में लिखा धर्मी जन, नीति वचन में लिखा 3 का कितना होगा, कुछ 24, वहां लिखा धर्मी जन जब रात को लेटेगा अपने बेड के ऊपर तो भय नहीं खाएगा और उसको मीठी नींद आएगी। धर्मी जन जो विश्वास से खुदा के साथ चलता है, जो उसकी इच्छा में रहता है, उसके लिए तो ऐसा लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए हमारा जो विश्वास, अगर आज आप कुछ पॉइंट पकड़ते हो तो परमेश्वर आपको छूने वाला है। आज हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ ऊंचा और बोलो परमेश्वर मैं पकड़ूंगा। मैं आज इस विश्वास को आपके ऊपर बनाऊंगा और फिर देखना उसकी पावर कैसे आपकी जिंदगी में क्या करने वाली है, काम करने वाली है। आप जानते हो जब चेले यीशु मसीह के साथ थे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम नदी पार करके नाव में बैठकर जाओ, मैं आता हूं। जब वो नाव में जा रहे थे तो नदी में, समुद्र में क्या आ गया? तूफान। बड़ी बड़ी लहरें तूफान से उनकी किश्ती के ऊपर गिरने लगी और पूरी तरह से वो नाव डूबने लगी, क्योंकि बहुत तेज तूफान है, लहरें ऊपर नीचे। उन्होंने बड़े एफर्ट्स लगाए, क्योंकि वो मशवारे ही, क्योंकि मशवारे तो सबसे अच्छा तैरना जानते हैं। उन्होंने जब पूरे एफर्ट्स लगाए, कुछ नहीं हो रहा था, तो बहुत डर गए। इतने में यीशु मसीह आगे से पानी के ऊपर चलकर आ रहा है। पहले वो डर गए, शायद कोई आत्मा है, दुष्ट आत्मा। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो यीशु है, तो खुशी के मारे बोलने लगे प्रभु आप हो, आप हो। तो पतरस ने एकदम से यीशु को कहा प्रभु अगर आप, क्योंकि ये चमत्कार उन्होंने पहली बार देखा था,
यीशु का, पानी के ऊपर चलना। जब उन्होंने पानी के ऊपर यीशु को चलते हुए देखा तो उसी वक्त क्या होता है, सुनो ध्यान दो, क्या होता है वहां। यीशु पतरस, जो तो पतरस सबसे तेज चला था, तुम भी बन सकते हो तेज चाहत वाले, परमेश्वर के वचन को जल्दी जल्दी अपने जीवन में पूरा करने वाले, जैसे पतरस था, एक्टिव था, तेज था, बात को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहता था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को कहा, प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास पानी के ऊपर चल कर आऊं। बाइबल में यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हां अगर विश्वास करता है तो तू आ सकता है। उसी वक्त वो नाव से उतरा और जैसे यीशु पानी पर चल रहा है, पतरस भी अब पानी पर चल रहा है। और बाइबल में लिखा, जैसे हवा तेज, वो लहरें उसकी टांग से टकराई, हवा पानी ऐसे चल कर रहा था, उस पर उसका ध्यान गया। जब तक वो प्रभु की और उसका ध्यान था, वो डूबा नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा, उसी वक्त यीशु मसीह ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। कितनों को बात समझ आती, तूने डाउट क्यों किया। ये जो डाउट है, ये भी हमारे विश्वास में एक मिलावटी चीज है, एक गलत चीज है, जो हमेशा मैंने बिलीवर्स की जिंदगी में ये देखा है। कैसे इससे वो बाहर आ सकते हैं, ये कैसे संदेह, शक, डर, नेगेटिव चीज आपके विश्वास से बाहर आ सकती है। पतरस जब चल रहा है विश्वास से, तो पानी के ऊपर चल रहा है, एक सिंपल इंसान, मेरे और आपके जैसा। यीशु मसीह भी बॉडी में इंसान था उस समय, लेकिन यीशु मसीह प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन यीशु का चेला तो नहीं चल सकता था। लेकिन सोच के देखो, उसका विश्वास ने उसे पानी पर चला दिया। लेकिन उस विश्वास में जब गलत चीज आई तो वो डूब गया। इसीलिए बहुत सारे लोग कभी कभी यीशु मसीह में हील नहीं होते, कभी कभी यीशु मसीह में हालातों में रहते हैं और वो सीखते रहते हैं इधर उधर का ज्ञान। तुम्हारी परीक्षाएं चल रही है, तुम्हारी अभी परीक्षा होनी है, तुम्हें अभी ये ऐसा होना है तुम्हारे साथ, वो इसी दिमाग में रहते हैं और अपने विश्वास को गड़बड़ कर लेते हैं, और ज्यादा गड़बड़। इसीलिए वो हीलिंग नहीं पाते। अगर आप हमारे पास रिकॉर्ड चेक करोगे, हमने उन लोगों को हील किया है अपनी पॉजिटिव शिक्षा से, जो बाइबल के अंदर राइट डॉक्ट्रिन है, जो राइट पॉजिटिव शिक्षा है, हम प्रभु ने हमारे ऊपर उसको प्रकट किया। हमने उन लोगों को जो 20 साल से मर रहे थे, प्रभु में भी चल रहे थे, उनको राइट अपने फेथ की नॉलेज ना होने के कारण वो हालातों में थे, हमने उन्हें निकाला और उनकी जिंदगी में क्या हुए, बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है। तो अभी मैं तुम्हें कुछ पॉइंट समझाता हूं। आप जानते हो, इस समय बाइबल को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो इसमें कई सारे समयों के प्रबंध है, समयों के प्रबंध। एक समय पिता का प्रबंध, एक समय अदिन वाटिका का प्रबंध, एक समय मूसा की व्यवस्था का प्रबंध, एक समय मसीह का प्रबंध। हालेलुया। लेकिन आप जानते हो इस समय कौन सा प्रबंध है? पवित्र आत्मा का प्रबंध। अब तुम्हारी जिंदगी में इसका एक बड़ा महत्व है। और कितने लोग प्रभु में जन्मे प्रभु में हैं, कितने लोग प्रभु में पता नहीं कब से चल रहे हैं, आज भी आत्मा को मांग रहे हैं, आत्मा आ। जबकि अकॉर्डिंग टू बाइबल वो नए नियम में, ये पुराना नियम नहीं है जब नबियों के ऊपर आत्मा आता था और चला जाता था उनसे बात करके। ये नया नियम है, यीशु मसीह आया इसलिए था ताकि वो पक्का कनेक्शन करके जाए हमारा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और वो पक्का कनेक्शन था पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का दान। रोमियो 8:9 में लिखा, जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आता है चला जाता है ऐसा नहीं लिखा, तुम में बसता है। कुरिन्थियस में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अरे तुम वचनों को पढ़ते हो, ये दिमाग में नहीं बैठता क्या वचन है। फिर हम बोलते रहते हैं पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है, मुझे मांगना पड़ेगा, वो आएगा। ऐसी चीज में आप गड़बड़ अपने विश्वास को रखते हो। इसीलिए आपका आंख से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है आपका विश्वास।
कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह पहाड़ पर था और उसके 3 चेले उसके साथ थे, 9 चेले नीचे थे पहाड़ में। वहां पर एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी, फिट्स डालने वाली। बाइबल में वहां अगर आप मरकस, ये आपको 9 अध्याय मिलेगा, 14 से पढ़ते जाओगे तो तुम्हें ये सारा वचन मिलेगा। इधर ध्यान दो बस, क्योंकि मुझे चंद मिनटों में इस वचन को पूरा करना है और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करनी है। और खुदा ने आपको आज छूना है यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी जिंदगी में 100% आज जो रुका हुआ था खुलने वाला है। जो आज आपकी निराशा है वो जाने वाली है। जो आपकी जिंदगी में आज खुदा काम करने वाला वो तुम्हारी सोच से बाहर है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है अपने वचन में, मैं तुम्हारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता हूं। वो ऐसा सामर्थी खुदा है। कलीसिया, कितने लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं जिसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है, क्या तुम मुझे कहां रखोगे? ऐसा उसने कहा। तुम उसे समझने की कोशिश करो, अपने विश्वास को। विश्वास का मतलब क्या है? ये देखो, ये लकड़ी का डाइस है, लकड़ी का डाइस। तुम क्या बोलोगे इससे? बोलो, तुम बोलोगे नो, दिस इज ए ग्लास डाइस। अब ऐसा क्यों लकड़ी का बोल रहे हो? आप तो हमारा विश्वास गलत कर रहे हो। जब ये शीशे का है तो हमें लकड़ी का बोलकर हमारा विश्वास क्यों खराब कर रहे हो? आपको क्लैरिटी है कि ये शीशे का डाइस है, तो ये आपका सही पूरा विश्वास। इसी तरह आज यीशु पर भरोसा रखने वाले अच्छे से जानते ही नहीं वो कितना शक्तिशाली है। उसकी तरफ मन कैसे रखना, भरोसा कैसे रखना है, ये अच्छे से जानते ही नहीं है। और इसीलिए हालात में वो ढूंढ रहे हैं वो कहां से कोई चीज मुझे मिल जाए, ऐसी प्रार्थना की मेरा भला हो जाए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज खुदा की प्रार्थना डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर होगी, ऊपर तुम्हारे जीवन के ऊपर होगी। और ये आज की रात जो मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे ऊपर ठहरी रहेगी अगर मन फिराओगे यीशु की ओर। ये निश्चय तुम्हारे ऊपर ठहरी रहेगी, सेवकों के ऊपर यह प्रार्थना ठहरी रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? उनकी सेवकाइयां बढ़ेगी, उनके काम बढ़ेंगे, उनके घर की वो चीजें गड़बड़ आउट हो जाएंगी और वो एक बड़ी सेवकाई को कर पाएंगे। आज की प्रार्थना, क्योंकि ये मीटिंग ना तो तुम्हारी ओर से ना मेरी ओर से, खुदा की ओर से है। उसने मुझे यहां खड़ा किया है और आपको वो लेकर आया है और मेरे अंदर उसका आत्मा काम कर रहा है जो तुमसे बात कर रहा है। कितनों को बात समझ आती है? अभी ध्यान दो, वहां पर क्या होता है? वहां जो सिचुएशन पढ़ते हैं मरकस की 9 अध्याय की, वो चेलों को कहता है मैं लेट हो रहा हूं। जैसे आप लोग सोच रहे हैं इतना टाइम लगाएंगे बस ये 10:20 हो गए, ओ घर में ध्यान है। कितनों को बात समझ आती है? वो भी ऐसा ही बंदा था, घर में ध्यान था। हम कहां से आए हैं? मिनिस्ट्री में बोने वाले जुड़े हुए लोगों का ये पैसा लगा है आज तुम्हारे शहर में ताकि ये मीटिंग हो सके। ऐसी मीटिंग को अरेंज करना नॉर्मल काम नहीं होता है और नॉर्मल ये खर्चा नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने बोया है उन्हें परमेश्वर बरकत दे चुका है। ये याद रखो, सुनो ध्यान से। उसको जल्दी बड़ी थी, यीशु मसीह के आने की वेट भी नहीं कर रहा था। यीशु तो आज आया यहां, वो छुएगा आज तुम्हें, वहां प्रेजेंट है। लेकिन याद रखना वो एक चीज तुम्हारी मांगता है, तुम्हारा धीरज। वो तुम्हारा मन अपनी ओर चाहता है। तुम क्या उसे दे सकते हो? कुछ भी नहीं। एक ही चीज है, अपना भरोसा, अपना मन, उससे प्यार, अपना मन उसकी ओर रखना। आज अगर ये बना पाए तो शू कर घर में चंगाई को लेकर जाओगे आज। वहां और क्या होता है? वो धीरज नहीं रखता। चेलों को कहता तुम प्रार्थना करो। चेले जब प्रार्थना करते हैं तो वो हील नहीं होता, उसका बच्चे को चंगाई नहीं मिलती और वहां झगड़ा होना शुरू होता है, वाद विवाद। कुछ आज भी दुनिया में यीशु में जब लोग आते ना तो उनका काम हो गया या एक दो ना, तुम तो कहते हम चर्च जाते हैं तो ये क्यों है,
आप 36 बीमारियां ले फिरता जो बोलता है 36 हालातों में, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए बोलेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो ऐसा ही हो रहा था वहां। जब वो नहीं निकला, दुष्ट आत्मा, फिट्स का, मिर्गी का दौरा नहीं डालने वाली दुष्ट आत्मा निकली, तो वहां वाद विवाद। इतने में यीशु मसीह नीचे पहाड़ पर उतर आता है और वो कहता है तुम क्यों विवाद कर रहे हो? इतने में से, भीड़ में से वही व्यक्ति जिसके बेटे को प्रॉब्लम भी निकल आता है और वो यीशु मसीह को कहने लगता है कि ऐसा ऐसा मैं आया था तेरे चेलों के, मैं तेरे पास आया था तो आप थे नहीं, चेलों को कहा ये ऐसा हुआ नहीं। तो यीशु मसीह उससे कन्वर्सेशन करते हैं उसकी सिचुएशन को समझने के लिए। वैसे तो वो प्रभु है, तो प्रभु को तो सब कुछ पता है, लेकिन वो जानकारी हमारे लिए लिखी है, मनुष्यों के लिए, ताकि हम अच्छे से समझ सके विश्वास क्या चीज है। कितनों को बात समझ आती? वहां पर यीशु जब बात करता है तो वो उल्टा पुल्टा बात करता है। वो यहूदी था भाई, लेकिन उसके अंदर विश्वास नाम की राइट चीज कहीं भी नहीं थी। वो यीशु मसीह को कहता यदि तू कुछ कर सकता तो ये कर, वो कर। यदि शब्द यहां आता है तो कच्चा पक्का होता है। कितनों को बात समझ आती है? कोई फेथ का राइट नियम काम नहीं कर रहा। तो यीशु मसीह उससे जब बात करता है उसको कहता है फिर यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। आप ही सोचो, अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होना है तो तुम सोचो मैं तो करता हूं, मेरे लिए क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये जो मैं समझा रहा हूं ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इसी को आज ठीक किया तो बड़ी पावर आपकी जिंदगी में आज काम करेगी, ऑनलाइन भी काम करेगी और यहां भी काम करेगी। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह जब उससे कहता आगे लाओ उसे, तो उसे वो तोड़ता मरोड़ता है दुष्ट आत्मा उसके बेटे को। तो यीशु मसीह के पांव में गिरकर वो गिड़गिड़ा के कहता है हे प्रभु मेरे गलत विश्वास का उपाय कर, मैं आप विश्वास करने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने कई सारे पॉइंट उसे समझाए और जैसे उसे पॉइंट समझाए उसके बाद वो विश्वास करता है रियल में, प्योर में, सही वाला। उसे समझता है खुदा को और अपने फेथ को बनाता है। तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह उसके बेटे के अंदर से फिर दुष्ट आत्मा को निकाल देता, मिर्गी वाले को। वही यीशु तुम्हारा या तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए क्या है? आज खोलो मन अपना परमेश्वर की ओर, आज खोलो उसकी ओर मन। बोलो मैं रेडी हूं प्रभु तेरी पावर को देखना। अगर आप एक वचन पढ़ोगे इफिसियों की 1:19, वहां पर लिखा हम जो विश्वास करते हैं उसकी सामर्थ हम में काम करती है, ऐसा करके वचन लिखा इफिसियों में। फिलिपियों 4:13 में लिखा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो क्या वो तुझे सामर्थ देने के लिए तैयार है या नहीं? वो तुम्हें पावर देने के लिए तैयार है या नहीं? बोलो हालेलुया। तैयार क्या है? तुम्हारे अंदर वो पावर काम कर रही है। जब तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया उस दिन से वो काम कर रही है। लेकिन ये वचन चलने चाहिए आपकी मेमोरी में, आपके फेथ में ये वचन चलने चाहिए। यस, ये खुदा ने कहा है, ये बात पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी सोच में, मेरे मन में। ऐसे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल चीज है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल जो नहीं करते लोग। अरे यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़कर तुम्हारे बंधनों को उसने तोड़ा और तुम्हारे शरापों को क्या कर दिया, ये बाइबल कहती है। लेकिन आज भी लोग सोच रहे मेरे बंधन है, मेरे शराप है, और अपने बंधनों और शरापों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं कि टूट जाए प्रभु, टूट जाए ये बंधन, टूट जाए ये शराप, खत्म हो जाए। ऐसे बोलो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे फेथ करो राइट वाला। धन्यवाद प्रभु, तूने क्रूसिफाई होकर मेरे बंधनों को तोड़ा है, मेरे श्रापों को खत्म किया है। गलातियों में लिखा वो तुम्हारे लिए श्रापित बना, तुम्हारे श्राप के लिए वो लटका है क्रूस के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? जब उसने तुम्हारे बंधन ही तोड़ दिए, तुम्हारे श्राप ही खत्म कर दिए, तुम कौन से तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? अपने फेथ को राइट करो। जब ये राइट फेथ काम करेगा, कितने लोग जानते हैं या कितने लोग आज मानते हैं कि प्रभु ने मेरे बंधनों को तोड़ा है?
क्या तुम्हें यीशु में विश्वास है, जिसने तुम्हारे बंधनों को तोड़ा है, जिसने तुम्हारे श्रापों को खत्म किया है? तो फिर आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, ये काम तुम अपनी जिंदगी में देखोगे। हालेलुया। वो बड़ा शक्तिशाली खुदा है जो हमारे बीच में उतरा है और हमें एक एक को आज छू कर आज चंगा करेगा। आज वो आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल करेगा। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, कुरिन्थियस में, 1 कुरिन्थिया 2:5 में, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कितनों को बात समझ आता है? परमेश्वर की सामर्थ क्या है वो बाइबल से समझ आती है। जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने जर्दन नदी को सिखा दिया, जिसने पहाड़ी से, जब जंगल में पानी नहीं था इजरायलियों के लिए, उस पहाड़ी से पानी निकाल दिया और 40 साल वो जंगल में भटक रहे थे। आसमान से उनके लिए खाना उतरता था। 40 लाख लोगों के लिए 1000 बंदे का खाना बनाना हो तो लाखों रुपए लग जाते हैं। 40 लाख लोगों का तो अरबों रुपए एक दिन का, करोड़ों रुपए बन जाएगा। पता नहीं 100 करोड़, 50 करोड़। कितनों को बात समझ आती है? वो है तुम्हारा खुदा, वो है शक्तिशाली जो क्या कर सकता है। ये है उसकी सामर्थ, ये है उसकी सामर्थ। जो लंगड़ों को चला रहा था, जो अंधों की आंखें खोल रहा था, तबीता जैसी बहन को जो मर गई उसे जिंदा कर रहा था, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा है, जब उसकी बहनें कहती प्रभु पत्थर मत हटा, अंदर तो बदबू आएगी क्योंकि वो सड़ गया है, उसकी हड्डियां मांस लहू तो खत्म है। यीशु से क्या कहता है? विश्वास रख। मैंने कहा था ना, निश्चय रख, विश्वास रख, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये वो है खुदा, ये है उसकी सामर्थ। इस सामर्थ पर तुम्हें विश्वास करना, ना कि चीजों पर। कितनों को बात समझ आती है? उसकी शक्ति पर, उसकी सामर्थ पर। जब यीशु मसीह अपने चेलों को जिंदा होने के बाद उनके साथ रहा 40 दिन, उसने चेलों को ये टीचिंग दी, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में लिखा, जब ये बात यीशु ने उनसे की तो वहां एक की शे में लिखा, चेलों ने कहा अच्छा तू इजराइल को इसी समय राज्य फेर देगा। तो यीशु ने कहा, जिन कालों और समयों के पिता ने वश में रखा उनको जानना तुम्हारा काम नहीं। आगे उनको फिर से वापस ट्रैक पर लाया जो वो बात कर रहा था यीशु, क्योंकि वो ट्रैक से आउट थे। जैसे हम लोग आउट ही रहते हैं, जैसे हमें दिमाग में नहीं हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, हमें दिमाग में नहीं कि वो हमारे अंदर है। इस समय परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा, उसे शोकित मत करो। आत्मा को शोकित कर रहे हम, उसे नाम विश्वास करके कि वो हमारे अंदर है, उसे मांग रहे। कितनों को बात समझ आती है? जिस दिन तुम ये पॉजिटिव टीचिंग, ये मैंने जो तुम्हें दे दी है, इसे अप्लाई करोगे, जाओ मैं लिखकर देना, मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, तुम्हारी बीमारियां चले जाएगी। 100% ये होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 9 साल का होने वाला है मुझे मिनिस्ट्री करते। प्रभु में मुझे 23 साल हो गए, लेकिन प्रभु ने मुझे 9 साल पहले अपनी सेवकाई दी और 9 सालों में इतना बढ़ा दिया खुदा ने, अब सोच ही नहीं सकते हैं। और आने वाले 2 साल तो सोच से परे होंगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह वापस ट्रैक पर उन्हें लाता है। प्रेरितों की बुक 1:8 जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, फिर यीशु के अंदर जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो हिंदी में, पंजाबी में, जो अब की इंग्लिश की बाइबल है उसमें तो ऐसे लिखा है, तुम सामर्थ पाओगे, मतलब पावर को रिसीव करोगे। लेकिन एक किंग जेम्स का एक वर्जन है पुराना, थोड़ा सा 10 साल पुराना, मैंने वो मेरे पास था, इस समय वो है नहीं, उसमें लिखा था शो करोगे। यूनानी शब्द ये है लुम्बानो, जिसका मतलब होता है प्रकट करोगे। जैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, चेलों को कहा तुम परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को क्या करोगे? प्रकट करोगे। तो ये आत्मा तो तुम्हारे लिए भी है, ये काम तो तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हें समझ नहीं तो घिसे पिटे रहो, बस घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। खुल जाओ खुदा के साथ, तुम उसके किंगडम में हो, उसके राज्य में हो, एक शक्तिशाली राज्य में, शक्तिशाली राज्य में। और जिस पर तुम्हारा विश्वास है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वो जिंदा खुदा है। और तुम्हारा विश्वास भी वो सलीब पर लटके हुए यीशु वाला नहीं, वो तो हमारे लिए जानकारी है। यीशु ने किया क्या है?
वो भी विश्वास है कि ऐसा उसने किया मेरे लिए, मेरी मौत को अपने पर लिया, ये किया, ये किया, ये भी हमारा विश्वास है। लेकिन अब जो तुम्हारा विश्वास है क्रूस पर लटके हुए यीशु वाला नहीं, वो जिंदा है, ये विश्वास है तुम्हारा। हालेलुया। क्या है तुम्हारा विश्वास? वो जिंदा है। प्रेरितों की बुक पूरी पढ़ोगे ना, चेलों की बुक, जब उन्होंने सेवा की, यही गवाही दे रहे थे, यही सुसमाचार दे रहे थे उस समय लोगों को कि यीशु क्या हुआ है, मुर्दों में से जिंदा हुआ। चेक करके देखो, बाइबल को पढ़कर देखो, कितनों को बात समझ आती है। तो मेरा विश्वास है आज तुम्हारी जिंदगी में अभी काम करने वाला है परमेश्वर। अभी कुछ ही मिनटों में जब मैं प्रार्थना के शब्द शुरू करूंगा, धड़ाधड़ तुम अपनी गवाही को ले लोगे। काम हो रहा है, हो रहा है, मैं विश्वास करता हूं हो रहा है। जो गर्म हो रहे आत्मा में, विश्वास में, जो गर्म हो रहे इन बातों को पकड़ कर वो चेक करो, चेक करो, आपकी बॉडी में से हालात जा रहे। मैं लोगों की सर्वाइकल जाती देख रहा हूं, गांठों को गैप होते देख रहा हूं, कुछ बहनों की ब्रेस्ट की गांठों को गैप होते देख रहा हूं। ऐसा 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 हो रहा है, हो रहा है। हाथों को उठाओ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तू जीवित है, हमारे बीच है प्रभु। ये बड़े मिरेकल कर तू कर चुका है, ये बड़े सामर्थ के काम तू कर चुका है प्रभु, ये बड़े काम तू प्रभु कर चुका है, बड़े काम, बड़े काम यीशु के नाम से कर चुका है, यीशु के नाम से कर चुका है। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल का वो वचन कुरिन्थियस का 8 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थिया में भी शायद फर्स्ट कुरिन्थिया या सेकंड कुरिन्थिया 8 अध्याय, जब पौलुस कहता है, देखो वो गवाही देता है मकिदुनिया की कलीसिया की। किसकी गवाही देता है? मैं चाहता हूं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊं ये वचन 1 मिनट के अंदर अंदर, 1-2 मिनट के अंदर ही। हाँ, ये दूसरा कुरिन्थिया में हमें मिलेगा, ठीक है। वो ऐसे कहता है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें मसीह के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, मतलब उन हालातों में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पौलुस कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि कुरिन्थियस के लोग जो थे वो परमेश्वर के किंगडम के लिए बो नहीं रहे थे। 20 समझते ना सारे लोग, 20 अपना सीड नहीं बो रहे थे। उनकी गवाही देता, कहता मकिदुनिया की कलीसिया जो थी, भारी कंगालपन, इतने हालात, इतनी मुश्किल, इतनी कंगाली थी उनके जीवन में। जब उन्होंने बोया तो उनकी उद्धार खुशहाली बढ़ गई, ऐसे गवाही दे रहा उनकी। उसके बाद कहता है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भर सामर्थ्य से भी बाहर मन से बीज बोया। मन, एक ये वचन है। एक वचन हमें मिलता है कुलसियों की बुक में। आपको एक वचन पढ़ाता हूं आज, शायद आप लोगों ने ये वचन कभी सुना ना हो। ये ऐसे लिखा है 17 में, सॉरी, ये वचन हमें मिलेगा कुलसियों या फिलिपियों की बुक में, ठीक है। एक सेकंड में मैं तुम्हें वचन ये पढ़ाता हूं कैसे लिखा है। हाँ, ये फिलिपियों 4:17 में लिखा है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये तुम्हारा लाभ है। हालेलुया। आज यहां मैं सुसमाचार सुनाने आया हूं, प्रभु की गुड न्यूज, कि उसका जो फेथ है तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो फेथ जिसकी क्लैरिटी में शुरू से लेकर अंत तक दे रहा था, कितना कीमती है तुम्हारा। उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए, गड़बड़ प्योर चाहिए, खास चाहिए। और ये हो सकता ध्यान देने से। हम लोगों का, एक अगुए का काम क्या है? लोगों को विश्वास से खुदा के साथ चलना सिखाना। एक अगुए की ड्यूटी है दुनिया को, कलीसियाओं को परमेश्वर के साथ चलना सिखाना, भरोसा रखना सिखाना, कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे उसके साथ चलना, ये अगुए का काम है। और जितने अगुए कलीसियाओं में ये चीज परफेक्टली कर देते हैं, वो कलीसिया सबसे ब्लेस्ड होती है, सुपर ब्लेस्ड होती है। हम अपनी मिनिस्ट्री में सब बहुत जबरदस्त गवाहियों को देख रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी
परमेश्वर का वचन पौलुस देता है फिर फिलिपियों की कलीसिया को, क्योंकि वो भी नहीं बो रही थी, लेकिन जब उन्होंने बोया तो ये वही है, फिलिपियों, कुलसियों, अफीसियों, ये ग्रीस एरिया, ये सब यूरोप की बात पढ़ रहा हूं मैं, यूरोप की। ये जो अभी गोरे ये नहीं जानते थे यीशु कौन है, इनमें सुसमाचार प्रचार हुआ था। ये भी उस समय पता नहीं किन चीजों को, पत्तों को, पेड़ों को, पता नहीं किन चीजों की पूजा कर रहे थे, भटके हुए थे। सुसमाचार प्रचार हुआ जीवित खुदा का। जब उन्होंने मन फिराया, आज दुनिया की सबसे बड़ी खोजें वही आपको करके दे रहे, क्योंकि उनकी बुद्धियां खुल गई, वो स्ट्रांग बन गए उसके आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से। हालेलुया। आज तुम्हारा दिन है इसे पकड़कर बढ़ने के लिए। तो आओ हम सीट बोएंगे अगले 4 मिनट के अंदर इस रिवाइवल मीटिंग के लिए, इस संगति के लिए, ताकि आप अपने बीज का फल ले सको। अपने बीज को हाथों में ले लो। और उससे पहले ऑनलाइन जो है, यह हमारी सोसाइटी का अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ इन दोनों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगर आप फॉरेन से देख रहे हैं तो आपके ये एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर अपनी छोड़ोगे मैसेज तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो अपने हाथों में अपने बीज ले लो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा बीज भी आज मेरी जिंदगी में फल लाएगा? पकड़ लो अपने हाथों में। खुदाबंद मैं तेरा दास, जितने ऑनलाइन, जितने यहां पर तेरी पवित्र हजूरी में बैठे खुदाबंद, आज यीशु जा रहे हैं। खुदाबंद आज इनकी जिंदगी में आप काम कर रहे हो। आज बड़े मिरेकल इनकी जिंदगी में होंगे, ये मेरा विश्वास है खुदाबंद। आज इनका बीज छुआ जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं इनके हाथों को आप छू रहे हो, इनके बीज को छू रहे हो। कुरनेलियस की तरह याद किया जाएगा इनका बीज, और उस तरह याद किया जाएगा कंगाल विधवा का बीज जैसे याद किया था प्रभु आपने, उसी तरह इनका बीज याद हो चुका है और उसका बड़ा फल काटेंगे ये लोग। और मैं खुदा का दास होने के नाते इनके लिए मांगता हूं, इनके लिए, इनके परिवार, घराने के ऊपर और कारोबार के ऊपर बरकत, और ये बरकत ठहरे यीशु नाम से, आमीन। तो अगले 4-5 मिनट में आपने हिलना नहीं, उठना नहीं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप झूमते नाचते अपनी गवाही को लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो शुरू करो अपना बीज इकट्ठा करना। एक वर्शिप करेंगे, अगले 4 मिनट में बीज इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। चलो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास बिना मसाने सी जग लाठी नू चुकिया।
के